आरती के दिल से जो आह निकल रही है मैं वो सुनाता हूँ। जीवन मेरा वीरान है, खोया है रास्ता। और सबसे बड़ा मीडिया मैं उसी को मानता हूँ कि जो हमेशा सच्चाई दिखाता है। और देखिए थंबनेल कुछ और लगाता है और अंदर कुछ और मांग कर रहे हैं। हम भी तो मांग कर रहे हैं, तो मेरे मांगने से थोड़े ना कोई कुछ कर देंगे। हम इतना चिल्ला चिल्ला के बोले हैं तो थोड़े कुछ कर दिए हैं। वो कानून अभी तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए। हम लोग खाए तो पर्सन चाहिए, वो कहा कि नहीं। कौन नाश्ता दी थी आपको? वाइफ दी थी। अच्छा, हमको पर्सन नहीं दी और नहीं खाई और कहा जाइए आरती घर देखिए कि मर गई हो, जीप पर से फंस गई है, मेला जा रही थी। आरती के परिवार का होगा या अन्य किसी सदस्य का होगा, ये थोड़ा बता दीजिए। बाकी लोगों का भी चेहरा उसमें आएगा क्या? यानी आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो जो भाई भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, सबका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। आइए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आरती की यहाँ हो रही थी तो मेरी भी इसमें हाजिरी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि इंसाफ के लिए मैं आवाज़ उठाना चाहूँगा। आरती के जो जीवन की दुखद घटनाएं हैं तो वो इंसाफ चाहती है। तो सुनिएगा, मैं सुनाता हूँ कि रो रो के कह रही हूँ, रो रो के कह रही हूँ। थोड़ा हमारी आवाज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा और बीच में कोई मुझे सवाल डिस्टर्ब ना कीजिएगा। सुनिएगा। मेरी जिंदगी के वास्ते, मेरी जिंदगी के वास्ते अब साथ चाहिए। मेरी जिंदगी के वास्ते अब साथ चाहिए। रो रो के कह रही हूँ इंसाफ चाहिए। रो रो के कह रही हूँ इंसाफ चाहिए। और सुनती नहीं हुकूमत आवाज़ ये मेरी, और हुकूमत तक की आवाज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रही है। ऐसे ऐसे घटनाओं पे अगर ध्यान नहीं दिया जाए, ये हमारे बिहार के अंदर ये होता रहेगा जब तक आप ध्यान नहीं देते। इंसाफ इसे चाहिए। मैं सुनाता हूँ, आपको सुनिएगा। सुनती नहीं हुकूमत आवाज़ ये मेरी, सुनती नहीं हुकूमत आवाज़ ये मेरी। इंसाफ मर गया है क्या, इंसाफ मर गया है क्या, जवाब दीजिए। सुनती नहीं हुकूमत आवाज़ ये मेरी, इंसाफ मर गया है क्या, जवाब चाहिए। और ये भी सुनिएगा। जीवन मेरा वीरान है, खोया है रास्ता। आरती के दिल से जो आह निकल रही है मैं वो सुनाता हूँ। जीवन मेरा वीरान है, खोया है रास्ता। सबके मेरे सर पे अब हाथ चाहिए। मेरी जिंदगी के वास्ते, मेरी जिंदगी के वास्ते अब साथ चाहिए। रो रो के कह रही हूँ इंसाफ चाहिए। रो रो के कह रही हूँ इंसाफ चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुलजार अहमद हुआ। अच्छा, गुलजार अहमद जी, बताइए आप ये गाना गा करके क्या दर्शाना चाहते हैं? मैं दर्शाना यही चाहता हूँ, आप देख रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस हुआ है इस मुद्दे पे कि आरती को अभी तक इंसाफ नहीं मिली है। हाँ। ये रो रो के निढाल हो गए। बहुत दिन से हम सुनते आ रहे, वीडियो में भी देखता हूँ कि इंसाफ नहीं मिल रही है, कोई इसका हल नहीं हुआ अभी तक। देखिए, आरती प्रकरण जो है सो अभी पूरा बिहार नहीं, पूरा देश में चल रही है और बहुत सारे पत्रकार, मीडिया कर्मी ने जैसे इसको उछाला हुआ है। जी। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं?
देखिए, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा हमेशा, ये घटना, ऐसी घटनाएं अगर बिहार के अंदर इस तरह की घटना होती रही, अगर इंसाफ नहीं मिला, बड़े बड़े रहनुमा अगर इस पे नजर नहीं दौड़ाते हैं, तो मेरा बिहार बर्बाद हो जाएगा। बिहार नहीं बल्कि पूरा देश बर्बाद हो सकता है। क्या लगता है बिहार में शासन व्यवस्था कमजोर हो रही है? बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। जब तक कैसे होगा? आखिर सुधार कैसे होगा, उन लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोग की ये है कि हम आवाज उठा सकते हैं। इतना मीडिया कर्मी आ चुके हैं, देख रहे हैं, शुरू से अभी तक लगे हुए हैं, लेकिन उस आवाज को अपने दिल के अंदर, अपने जहन के अंदर नहीं ला पा रहे हैं। तो बड़े रहनुमा होना और प्रशासन होना ये शोभा नहीं देता है ना। मीडिया कर्मी का फर्ज है आवाज को उठाना, जनता की आवाज को उठाना। मैं वही बोल रहा मीडिया हूं, कर्मी न्याय नहीं दिला सकता है। हम तो बोल रहे हैं, हम लोगों का काम ही है कि आवाज को उठा सकते हैं, हम बोल सकते हैं, आप लोग दिखा सकते हैं दुनिया में, पूरे देश में। इंसाफ तो उन सबों के हाथ में है ना। प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे बड़े रहनुमा कान में तेल लेके सो रहे हैं, क्यों? अच्छा सर, एक सवाल, चंद मीडिया वाले जो कि गलत कमेंट हाँ करते जी, हैं, जी, जी, जी। उसके वजह से जो सभी मीडिया वाले बदनाम होते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हर मीडिया वाला बदनाम, और मुझे बहुत सारे कमेंट आए, और हमें लोग पूछते भी हैं कि सबसे बड़ा मीडिया कौन है, सबसे अच्छा मीडिया कौन है? तो मैं बस यही खुलासा कर रहा हूँ कि सबसे बेहतर मीडिया और सबसे बड़ा मीडिया मैं उसी को मानता हूँ जो हमेशा सच्चाई दिखाता है। और देखिए, थंबनेल कुछ और लगाता है और अंदर कुछ और होता है। कहीं देखते हैं गुनाह हो ही गया है, उसके हिसाब से, उसके हिसाब से हुआ है ना। क्या किया जाए? आप लोग अभी बता रहे थे। देखिए, मैं उसको मीडिया मानता ही नहीं हूँ जो गलत दिखा रहे हैं। कभी दिखाता है कि आरती की शादी हो गई है। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ सो बताइए। जी जी, पूछिए। अभी आप बता रहे थे कि जो है सो पत्रकार को सच्चाई दिखाना चाहिए जी, लेकिन पत्रकार अगर सच्चाई दिखाए तो पत्रकार को गोली मार दी जाती है। जी, क्या पत्रकार को कल पटना में गोली मारा गया है। क्या किया जाए? पत्रकार अगर सच्चाई दिखाए, पत्रकार को गोली मारा जाए, क्या कहा जाए इसके ऊपर? देखिए, इसलिए मैंने शेर पढ़ा था कि इंसाफ मर गया है। क्या जवाब दीजिए? क्या कभी आप जी बताइए। जी जी, देखिए, आज पत्रकार को गोली क्यों मारी गई? क्योंकि वो सच्चाई हमेशा सामने लाने का कोशिश कर रहा है। हमारे देश के अंदर जो गद्दार लोग छिपे हुए हैं, कातिल लोग छिपे हुए हैं, उनको हमारे पत्रकार लोग उजागर करते हैं कि हमारा देश सही से चल सके, हमारे बिहार का विकास हो सके और अच्छी तरीके से चल सके। इसलिए वो सच्चाई को दबाने के खातिर आज एक पत्रकार को मार दिया। क्या पत्रकार नहीं है दुनिया के अंदर? एक को मारा है 100 जन्म लेगा। मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ, आप आरती के लिए गाना गा सकते हैं, आरती के लिए न्याय के लिए गाना गा सकते हैं, जो पत्रकार मीडिया कर्मी है उसके लिए कब गाना गाइएगा? जी जरूर गाएंगे। जी 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 जी, देखिए, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जरूर मैं गाऊंगा। आप हमेशा सच्चाई दिखलाइए। अगर मैं अभी गाना गाता हूँ मीडिया के अंदर, देखिए, अब बहुत सारे पत्रकार यहाँ मौजूद होंगे या नहीं होंगे, वो गलत फैलाते हैं, तो वो सब के लिए मैं कैसे गाऊं? हमेशा आप लोग अच्छा दिखाने का कोशिश कीजिए और जो रियल है उसको दिखाने का कोशिश कीजिए। मैं जरूर मीडिया के लिए भी गाऊंगा। आप अपने सब के लिए हो जाएगा ना। आप अपने गायन के माध्यम से, आप अपने चैनल के माध्यम से मीडिया कर्मी के लिए जैसो सरकार से कुछ व्यवस्था करवा सकते हैं। आप अपने आपका बहुत सारा फैन फॉलोइंग होगा, आप अपने चैनल के माध्यम से मीडिया कर्मी के लिए क्या क्या आवाज उठा सकते हैं? देखिए, मीडिया कर्मी के लिए तो मैं बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ कि मीडिया वही आगे बढ़ सकता है, वही आगे ऊंचाई तक पहुंच सकता है जो अपने सच्चाई को लेकर और अच्छा जो बातें हैं और बुरा को छोड़ के जो हकीकत है उसे लेके चले। सरकार भी जरूर ध्यान दे इस बात पे कि जो अच्छा से दिखा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, गलत को छोड़ के अच्छाई चीज को हमेशा सामने लाने की कोशिश करते आ रहे हैं, उनको जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है आज आरती को दबा दिया जाता तो क्या? देखिए, सच्चाई को कभी कोई दबा नहीं सकता। अगर आप हक पे हैं, हक दिखा रहे हैं, तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छाई पे चलिए, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। आपको क्या लगता है आरती को आज के प्रेस विज्ञप्ति से न्याय मिल जाएगा? देखिए, ये तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत ऐसा सारा मामला है, बहुत सारे मीडिया वाले आके चले गए, अभी तक चीख रही है, तो अभी तक उनका कान का पर्दा खुला नहीं है। किनका कान का पर्दा नहीं खुला? बड़े बड़े रहनुमा जो इस काम को हल कर सकते हैं। नहीं, मैं आप देखिए, ये आप दबाने वाली बात और दबाने वाली बात नहीं कर रहे हैं भैया। किनके बारे में आप बोल रहे हैं? इस लायक जो रहनुमा है, जो आरती को इंसाफ दे सकता है, तो वो तो समझ रहे होंगे कि मैं किसको कह रहा हूँ। जो इंसाफ दे सकता है, जिनके हाथ में ये कानून है कि उसे इंसाफ मिल पाएगा, मैं दे पाऊंगा, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो थोड़ा ध्यान दें,
इस पे एक नज़र डालें। अगर ऐसे ऐसे मजलूमों पे, ऐसे ऐसी घटनाओं पे आप निगाह नहीं दौड़ाते हैं तो आपका बड़ा रहनुमा और इंसाफ करने वाला होना ये नाम शोभा नहीं देता है। आप तमाम देखने वाले दर्शक से बता दूं, अभी वर्तमान में ये जो स्थिति है और ये जो घर है, ये आरती का घर है। और मैं जिनसे बात कर रहा था, शुभ नाम आपको? जी गुलजार अहमद। गुलजार अहमद जी हैं, और अगर पेशे से कहा जाए यूट्यूबर हैं, और वर्तमान में इनका जैसो बहुत सारा साहित्य और गाने आते हैं। गुलजार रहमान जी यहाँ पे आरती के न्याय के लिए आए हुए हैं और आरती के न्याय के लिए जैसो आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बता दूं, लगभग 3 माह से ऊपर हो गया है और लगभग 3.5 माह के आसपास का दरमियान हो गया है। आरती कहीं जाए बीना मानवी जी से मिलती हैं, तेजस्वी यादव से मिलते हैं, पूर्व सांसद कहा जाए राकेश पप्पू यादव जी से मिलते हैं, बहुत सारे यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं उनसे भी मिलते हैं। लेकिन प्रदेश में बैठे हुए सरकार तक आवाज़ नहीं जाती है। और मैं आपको बता दूं, आज भी ये प्रेस विज्ञप्ति हो रही है, इसके द्वारा भी किसी तरह की जैसे न्याय नहीं मिलेगा। कारण न्याय के लिए जब जो आवाज उठाता है उसको गोली जरूर लगता है। मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं आपको एक सेकंड प्लीज, मैं आपको जानकारी दे दूं, बिहार नहीं पूरे देश के अंदर में हथियार का लाइसेंस बंद है, लेकिन धड़ल्ले पूरे बिहार के अंदर में जो है सो आर्म लेकर के हमारे जैसे या हमारे से छोटे छोटे बच्चे जिनका 18 साल से 20 साल 25 साल 50 साल 30 साल 40 साल का उम्र होगा, रास्ते में किसी के राजनी को छीन लेता है, कभी किसी को गोली मार देता है। आज भी खगड़िया के अंदर में एक भूतपूर्व सैनिक था जो देश का सेवा करने के बाद आया यहाँ पे अपने घर में अपना जीवन यापन करने के लिए, और समाज के लिए जब आवाज उठाया, गोली मार दी जाती है। आप जानते हैं, आप ये बोल रहे हैं कहीं आपके ऊपर भी ये हो ना जाए कल को। देखिए मैं आपको बता दूं, हमें मार दिया जाएगा, कम से कम किसी न किसी घर से मेरे जैसा एक आदमी पैदा हो जाए, बिहार सुधर जाएगा। ये बात तो है, लेकिन आप जानते हैं ना जी, जो भी आवाज उठाता है उसके ऊपर ही पहले गोली मारा जाए। सबसे पहले हमें मार दिया जाए, कल आपका भी नंबर आएगा। मैं आप तमाम देखने वाले को और आपके चैनल के देखने वाले को बोलता हूं, हर एक आदमी सोचते हैं भगत सिंह जैसा होना चाहिए, हर एक माँ बाप सोचते हैं मेरे दूसरे के घर में भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, लेकिन मेरे घर में नहीं। निवेदन करता हूं, अगर आप देश को आजाद करना बरकरार रखना चाहते हैं, देश गुलाम नहीं रखना चाहते हैं, अपने घर में भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसा पुत्र जो पैदा किए होंगे उनको बनाइए। देश बरकरार रहेगा, देश आजाद रहेगा, देश में न्याय व्यवस्था बनी रहेगी और देश सुदृढ़ होगा। धन्यवाद। थैंक यू।